अगर आप अचानक अंतरिक्ष में फंस जाएं, जहाँ ना हवा हो, ना गुरुत्वाकर्षण हो और ना ही बचने का कोई रास्ता हो, तो आप क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारतीय मूल की मशहूर एस्ट्रोनॉट की अंतरिक्ष यात्रा एक ऐतिहासिक एडवेंचर में बदल गई। यह मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए तय था, लेकिन एक तकनीकी खराबी के कारण यह लगभग 9 महीने लंबा हो गया। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं, चारों तरफ अंधेरा है और आप धरती को देख रहे हैं जो कि नीले गोले की तरह चमक रही है। ये सपना सच कर दिखाया एक ऐसी महिला ने जिसने न सिर्फ अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि दुनिया को साबित कर दिया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना किसी बिल्डिंग या सीमा में बंधा नहीं है। ये है सुनीता विलियम्स की कहानी, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे और माँ बोनी पांड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। सुनीता को बचपन से ही आसमान और तारों से लगाव था। वे हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी। उन्होंने नौसेना में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका सपना तो आसमान से भी ऊपर था। सुनीता ने 1998 में नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन पाया। उनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। जीरो ग्रेविटी में काम करना, स्पेस वॉक की प्रैक्टिस और शारीरिक व मानसिक रूप से खुद को तैयार करना। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। 9 दिसंबर 2006 को उन्होंने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। सुनीता ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री का सबसे लंबा समय है। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान के लिए काम किया, बल्कि धरती पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। जून 2024 में नासा और बोइंग स्टार लाइनर के इस ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत हुई। यह सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी और वह इस बार एक नई तकनीक वाले स्पेसशिप में सवार थे। लेकिन किसे पता था कि यह मिशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। स्टार लाइनर स्पेसशिप में लॉन्च होने के बाद ही तकनीकी दिक्कतें आने लगी। कुछ हिस्सों में लीकेज और प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी के कारण यह यान पृथ्वी पर लौटने में असमर्थ हो गया। इसके चलते सुनीता और उनके साथी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर महीनों तक रहना पड़ा। आप सोच सकते हैं 9 महीने तक स्पेस में रहना कितना मुश्किल होगा। सुनीता और उनके साथी को इन चुनौतियों को सामना करना पड़ा। मांसपेशियों की कमजोरी, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, शरीर की ताकत कम हो जाती है। बेबी फीट सिंड्रोम, पैरों की त्वचा नरम हो जाती है जिससे चलने में दिक्कत होती है। संतुलन की समस्या, पृथ्वी पर लौटने के बाद शरीर को ग्रेविटी के साथ एडजस्ट होने में समय लगता है। आखिरकार स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन उन्हें वापस लाने के लिए तैयार किया गया। 19 मार्च को भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:27 पर उनका स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी में उतरेगा। यह एक ऐतिहासिक लम्हा होगा जब पहली बार कोई महिला अंतरिक्ष यात्री इतनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा कर रही है। अगर आपको 9 महीने तक स्पेस में रहने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में यस लिखिए और हमें बताइए कि आपको सुनीता विलियम्स की कहानी से क्या सीख मिली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।